दोस्त, क्या तुमने कभी सोचा है कि सिर्फ ब्रह्मचर्य का पालन करके, बिना किसी प्रोटीन शेक, बिना किसी सप्लीमेंट, बिना जिम ट्रेनर के तुम वो बॉडी बना सकते हो जो लोग लाखों खर्च करके भी नहीं बना पाते? नहीं सोचा ना? तो आज सोचो, और सिर्फ सोचो ही नहीं, समझो भी, क्योंकि आज जो बात मैं तुम्हें बताने वाला हूं वो ना किसी जिम वाले ने बताई, ना किसी फिटनेस ट्रेनर ने, और ना ही किसी मोटिवेशनल स्पीकर ने। ये बात छुपी हुई है, लेकिन जो लोग इस रहस्य को पकड़ लेते हैं वो ना सिर्फ अपने शरीर को बदलते हैं, बल्कि अपने जीवन की दिशा भी पूरी तरह से बदल देते हैं। अब सोचो जरा, क्या होगा जब तुम्हारा शरीर 10 गुना तेजी से रिकवर करेगा, जब तुम्हारी एनर्जी खत्म होने की बजाय दिन ब दिन बढ़ती जाएगी, जब तुम्हारा दिमाग इतना शांत और फोकस्ड होगा कि तुम हर वर्कआउट सेशन में जान लगा दोगे। और सबसे बड़ा कमाल, जब लोग तुम्हें देखकर पूछेंगे, भाई तू क्या ले रहा है, तब तुम मुस्कुराकर सिर्फ इतना कहोगे, मैं कुछ नहीं ले रहा, मैंने सिर्फ ब्रह्मचर्य अपनाया है। ये है असली शक्ति, और यही है इस वीडियो का मकसद। यहां हम सिर्फ मोटिवेशन की बात नहीं करेंगे, हम बात करेंगे ट्रांसफॉर्मेशन की, शरीर का भी, मन का भी और आत्मा का भी। तुम्हें बताया जाएगा वो वैज्ञानिक कारण जो बताते हैं कि ब्रह्मचर्य से टेस्टोस्टेरोन कैसे बढ़ता है, ताकि मसल्स की ग्रोथ नेचुरली हो सके। तुम जानोगे कि क्यों ब्रह्मचर्य पालन करने वाला व्यक्ति एक कमांडर की तरह डिसिप्लिन में रहता है, और क्यों उसकी मेंटल क्लैरिटी आम लोगों से 100 गुना ज्यादा होती है। और सबसे बड़ी बात, हम आपको देंगे एक 45 दिन का मिशन चैलेंज, जिसमें अगर तुमने खुद को झोंक दिया तो 45 दिन बाद जब तुम आईने में खुद को देखोगे तो खुद से कहोगे, वाओ, ये मैं हूं। क्योंकि तब तक ना सिर्फ तुम्हारा शरीर बदल चुका होगा, बल्कि तुम्हारे अंदर की आत्मा की ऊर्जा भी जग चुकी होगी। ये चैलेंज आसान नहीं है, लेकिन अगर तुम यहां तक सुन चुके हो तो तुम खास हो, तुम तैयार हो अपने जीवन का असली परिवर्तन देखने के लिए। तो रुकना मत, ये वीडियो तुम्हारे लिए है। अब खेल शुरू होता है। नमस्कार और स्वागत है आपका वर्मा जी बुंडी पर, एक ऐसा प्लेटफॉर्म जहां ब्रह्मचर्य, आत्मशक्ति और गहराई से आत्मज्ञान को समझने की दिशा में हम सब मिलकर एक यात्रा पर हैं। आज का युग भाग दौड़, भटकाव और असंतुलन का युग है। नौजवान ऊर्जा से भरपूर तो हैं, लेकिन उस ऊर्जा का सही दिशा में उपयोग करना भूल गए हैं। कई लोग अपनी सबसे कीमती शक्ति, वीर्य, को बिना सोचे समझे खोते जा रहे हैं, और फिर शिकायत करते हैं कि शरीर में कमजोरी क्यों है, आत्मविश्वास क्यों नहीं है, मन स्थिर क्यों नहीं है। वर्मा जी बुंडी इस भ्रम और भटकाव को मिटाने का कार्य करता है। यह सिर्फ एक YouTube चैनल नहीं, बल्कि एक आध्यात्मिक और मानसिक शक्ति की क्रांति है। यहां हम आपको बताते हैं कि कैसे ब्रह्मचर्य का पालन करके आप न केवल एक स्वस्थ, शक्तिशाली और आकर्षक शरीर बना सकते हैं, बल्कि एक स्थिर, शांत और केंद्रित मस्तिष्क भी विकसित कर सकते हैं। ब्रह्मचर्य का मतलब केवल शारीरिक संयम नहीं, यह आत्मा की शक्ति को पहचानने की कला है। 1. टेस्टोस्टेरोन का नेचुरल बूस्ट। ब्रह्मचर्य और शक्ति का गहरा रिश्ता। क्या आपने कभी सोचा है कि क्यों कुछ लोग बिना किसी सप्लीमेंट या प्रोटीन शेक के भी जबरदस्त मसल्स और जबरदस्त एनर्जी के साथ वर्कआउट कर लेते हैं, और वहीं कुछ लोग जिम में सालों बिताने के बाद भी वैसा शरीर नहीं बना पाते? इसका एक बहुत बड़ा रहस्य छिपा है शरीर में टेस्टोस्टेरोन लेवल और ब्रह्मचर्य के पालन में। ब्रह्मचर्य यानी अपनी सबसे कीमती ऊर्जा, वीर्य, को संभाल कर रखना। यह वही ऊर्जा है जिससे एक नया जीवन जन्म लेता है। यही ऊर्जा जब अंदर रहती है तो वह सिर्फ वीर्य नहीं रहती, वह शक्ति, ओज, तेज, बुद्धि और आत्मबल का रूप ले लेती है। अब आइए समझते हैं टेस्टोस्टेरोन क्या है और ब्रह्मचर्य का इससे क्या रिश्ता है। टेस्टोस्टेरोन क्या है? टेस्टोस्टेरोन एक प्राकृतिक पुरुष हार्मोन है जो शरीर में कई महत्वपूर्ण कार्य करता है। मसल ग्रोथ और रिपेयर, बोन डेंसिटी बढ़ाना, स्ट्रेंथ और स्टैमिना में सुधार, फैट बर्निंग की क्षमता, आत्मविश्वास और मोटिवेशन, सेक्सुअल हेल्थ और एनर्जी। लेकिन अगर शरीर इस हार्मोन को लगातार वीर्यपात के जरिए खोता रहेगा तो धीरे धीरे यह हार्मोन गिरने लगता है। इसका असर न सिर्फ शरीर पर पड़ता है, बल्कि आपके मन, आत्मा और सोचने की शक्ति पर भी पड़ता है। ब्रह्मचर्य कैसे टेस्टोस्टेरोन को बढ़ाता है? जब आप ब्रह्मचर्य का पालन करते हैं, मतलब खुद को संभोग, हस्त मैथुन या अश्लील सोच से दूर रखते हैं, तो शरीर में मौजूद ग्रंथियां जैसे कि पिट्यूटरी ग्लैंड, हाइपोथैलेमस और टेस्टिकल्स संतुलन में आ जाती हैं।
इससे शरीर का टेस्टोस्टेरोन उत्पादन स्वाभाविक रूप से तेज हो जाता है। कुछ स्टडीज और रिसर्च भी बताती हैं कि ब्रह्मचर्य का पालन करने वाले पुरुषों में टेस्टोस्टेरोन लेवल 40% तक बढ़ सकता है। ऊर्जा का स्तर दिन ब दिन ऊंचा होता है, चेहरे पर ग्लो, आंखों में चमक और मांसपेशियों में ठोसपन दिखने लगता है। मानसिक फोकस और एकाग्रता में जबरदस्त सुधार होता है। सप्लीमेंट्स वर्सेस ब्रह्मचर्य, कौन बेहतर? आजकल के जिम कल्चर में हर दूसरा युवा प्रोटीन पाउडर, टेस्टो बूस्टर्स और सप्लीमेंट्स की बोतलों का गुलाम बन गया है। लेकिन असली ताकत उन लोगों में होती है जो अपनी नैसर्गिक शक्ति को पहचानते हैं। प्रोटीन सप्लीमेंट एक हद तक मदद करते हैं, लेकिन अगर आपके शरीर में हार्मोनल बैलेंस ही नहीं है, यानी टेस्टोस्टेरोन ही कम है, तो वो प्रोटीन काम ही नहीं करेगा। ब्रह्मचर्य में जब आप अपनी ऊर्जा को अंदर ही अंदर संचित करते हैं, तो वही ऊर्जा आपके सेल्स को रीजनरेट करती है, मसल फाइबर को रिपेयर करती है। ध्यान और ब्रह्मचर्य मानसिक शक्ति का मिलन। टेस्टोस्टेरोन केवल मसल्स से जुड़ा नहीं है, बल्कि आपकी मानसिक स्थिति से भी गहरा रिश्ता रखता है। जब आप ब्रह्मचर्य का पालन करते हैं और साथ में ध्यान, योग या प्राणायाम करते हैं, तो टेस्टोस्टेरोन के साथ साथ डोपामिन और सेरोटोनिन जैसे खुशियों के हार्मोन भी बढ़ने लगते हैं। इससे न केवल शरीर ताकतवर बनता है, बल्कि आप ज्यादा शांत रहते हैं, गुस्सा, डर और तनाव कम हो जाता है, डिसिप्लिन और मोटिवेशन बढ़ता है। आप अपने गोल्स को लेकर ज्यादा फोकस्ड रहते हैं। असली एग्जाम्पल, पुराने आर्षि और आधुनिक ब्रह्मचारी अगर आप गौर करें, तो प्राचीन भारत में जो आर्षि मुनि होते थे, वे वर्षों तक तप, ध्यान और ब्रह्मचर्य का पालन करते थे। उनकी उम्र चाहे कितनी भी हो, उनका शरीर लोहे जैसा मजबूत और चेहरा तेजस्वी होता था। आज भी कुछ साधु संत, योगी और ब्रह्मचारी हैं जो 60 साल की उम्र में भी 20 साल के जवान से ज्यादा ताकतवर दिखाई देते हैं। क्यों? क्योंकि उन्होंने अपनी सबसे बड़ी ऊर्जा, वीर्य, को व्यर्थ नहीं बहाया। निष्कर्ष, ब्रह्मचर्य ही असली सुपरफूड है। अगर आप वाकई एक ताकतवर, डिसिप्लिन्ड और आत्मनिर्भर जीवन चाहते हैं, तो ब्रह्मचर्य को केवल एक नियम नहीं, बल्कि जीवन शैली बना लीजिए। आप देखेंगे कि जिम में बिना कोई प्रोटीन लिए सिर्फ संतुलित भोजन, ध्यान और ब्रह्मचर्य के पालन से आपकी बॉडी में टेस्टोस्टेरोन का लेवल ऊंचा रहेगा, मसल्स तेजी से ग्रो करेंगे, रिकवरी टाइम कम होगा, फिजिकल और मेंटल स्ट्रेंथ का बैलेंस बनेगा और सबसे बढ़कर एक अलौकिक आत्मिक शक्ति का अनुभव होगा। 2. बिना थके लंबा वर्कआउट। ब्रह्मचर्य से बनी अद्भुत शक्ति आजकल हर युवा चाहता है कि उसकी बॉडी दमदार हो, मसल्स कटे फटे हों और फिटनेस का लेवल ऐसा हो कि लोग देखकर पूछें, भाई ये क्या खाता है? लेकिन जब वर्कआउट की बात आती है, तो बहुत से लोग 30 से 40 मिनट में ही हांफने लगते हैं, थक जाते हैं और फिर बहाने बनाने लगते हैं। आज नींद पूरी नहीं हुई थी, एनर्जी नहीं है, या कल से फिर शुरू करूंगा। लेकिन वहीं कुछ लोग ऐसे भी हैं जो 1 से 1.5 घंटे तक वर्कआउट करते हैं, वो भी बिना रुके, बिना थके। आखिर इनका रहस्य क्या है? इसका सीधा सा उत्तर है ब्रह्मचर्य। ब्रह्मचर्य और ऊर्जा का गहरा संबंध। जब आप ब्रह्मचर्य का पालन करते हैं, मतलब वीर्य रक्षा करते हैं और अपनी जीवन शक्ति को व्यर्थ नहीं बहाते, तो आपका शरीर एक गुप्त ऊर्जा को संचित करता है। यह ऊर्जा धीरे धीरे आपकी कोशिकाओं में प्रवेश करती है, आपकी मांसपेशियों को भरती है, आपकी नसों में दौड़ती है और आपके मन को स्थिर करती है। यही कारण है कि ब्रह्मचारी व्यक्ति सिर्फ शारीरिक नहीं, बल्कि मानसिक और आत्मिक रूप से भी अधिक शक्तिशाली होता है। वो 30 मिनट में नहीं थकता, बल्कि 90 मिनट का वर्कआउट भी उसके लिए सामान्य हो जाता है। थकावट का असली कारण क्या है? थकावट केवल मसल्स में ऐंठन या सांस फूलने की वजह से नहीं होती। इसका असली कारण है जीवन ऊर्जा की कमी, कम टेस्टोस्टेरोन, अश्लीलता और हस्त मैथुन से ऊर्जा का लगातार क्षय, डिसिप्लिन की कमी और मन की चंचलता। जब कोई व्यक्ति बार बार वीर्य का नाश करता है, तो उसका शरीर अंदर से कमजोर होता जाता है। उसे थकान जल्दी लगती है, रिकवरी धीमी होती है और मसल्स में ताकत नहीं आती। ये लोग जिम में घंटों बिताने के बाद भी वो परिणाम नहीं पा पाते जो एक ब्रह्मचारी 45 दिनों में हासिल कर लेता है। कैसे ब्रह्मचर्य देता है लंबी स्टेमिना? 1. ऊर्जा का संरक्षण। वीर्य की रक्षा से शरीर में प्राण शक्ति संचित होती है। यही प्राण शक्ति हृदय, फेफड़े और मांसपेशियों को निरंतर ऊर्जा देती है। 2. टेस्टोस्टेरोन का स्थायित्व। ब्रह्मचर्य से शरीर का टेस्टोस्टेरोन लेवल स्थिर रहता है।
जिससे मसल्स में बल बना रहता है और थकान कम होती है। 3. मानसिक दृढ़ता। जब मन संयमी होता है तब वह लक्ष्य पर केंद्रित रहता है। वर्कआउट के दौरान अब बस करूं वाली भावना नहीं आती। 4. रिकवरी की गति। ब्रह्मचारी का शरीर तेजी से रिपेयर होता है क्योंकि उसकी ऊर्जा इधर उधर व्यर्थ नहीं जाती। इससे मसल्स जल्दी रिकवर होते हैं और लंबे वर्कआउट की क्षमता विकसित होती है। पुराने योगियों और ब्रह्मचारियों का उदाहरण आपने प्राचीन आर्षि मुनियों के बारे में सुना होगा। वे पर्वतों में तप करते थे, दिन रात ध्यान लगाते थे और कठोर योगासन करते थे। क्या उन्होंने कभी सप्लीमेंट लिया? नहीं। क्या उन्होंने कभी जिम किया? नहीं। लेकिन उनकी ताकत ऐसी थी कि वे घंटों तक ध्यान या योग में बैठे रहते और शरीर लोहे जैसा मजबूत होता। क्यों? क्योंकि वे ब्रह्मचर्य का पालन करते थे। आज भी अगर कोई व्यक्ति 45 दिन का ब्रह्मचर्य का अभ्यास करे और साथ में नियमित वर्कआउट करे तो उसकी शक्ति में चमत्कारी परिवर्तन दिखाई देने लगता है। सिर्फ फिजिकल लेवल पर ही नहीं बल्कि आत्मविश्वास, मानसिक स्पष्टता और आत्मबल में भी भारी बदलाव आता है। वर्कआउट प्लस ब्रह्मचर्य और ट्रांसफॉर्मेशन मशीन। जब आप ब्रह्मचर्य के साथ वर्कआउट करते हैं तो आप केवल शरीर नहीं बना रहे होते, आप अपने पूरे अस्तित्व को ट्रांसफॉर्म कर रहे होते हैं। आपका शरीर थकने वाला नहीं होता बल्कि वो एक ऐसे यंत्र की तरह बनता है जो रोज और मजबूत होता जाता है। आपको ज्यादा पुशअप्स करने में मजा आने लगता है। स्क्वैट्स में जलन नहीं बल्कि शक्ति महसूस होती है। रनिंग में सांस नहीं फूलती बल्कि ध्यान लगता है। और सबसे जरूरी, आप हर दिन खुद को बेहतर बनाते हैं। निष्कर्ष, ब्रह्मचर्य से बनो बिना थकने वाला योद्धा। अगर आप वाकई में एक ऐसी बॉडी चाहते हो जो थके नहीं, झुके नहीं, रुके नहीं, तो सप्लीमेंट नहीं, ब्रह्मचर्य अपनाओ। क्योंकि ये वो शक्ति है जो सिर्फ बॉडी नहीं, आत्मा तक को जगा देती है। तीसरा, मेडिटेशन से स्ट्रेस फ्री। ब्रह्मचर्य में ध्यान का चमत्कारी असर आज के समय में जब हर इंसान किसी न किसी तनाव से जूझ रहा है, चाहे वो काम का प्रेशर हो, रिलेशनशिप की उलझन हो या भविष्य की चिंता, शरीर पर इसका सबसे बड़ा प्रभाव पड़ता है कॉर्टिसोल के रूप में। कॉर्टिसोल एक स्ट्रेस हार्मोन है जो तब बनता है जब आप तनाव में होते हैं। अगर इसका स्तर शरीर में लगातार ऊंचा बना रहे तो आपकी मसल ग्रोथ रुक जाती है, फैट बढ़ने लगता है और एनर्जी लेवल गिरता चला जाता है। लेकिन यहां पर एक रहस्य है जो आपके शरीर और मन दोनों को मुक्त कर सकता है। मेडिटेशन और ब्रह्मचर्य। ब्रह्मचर्य और ध्यान, आत्मा और शरीर का मेल। ब्रह्मचर्य केवल वीर्य की रक्षा नहीं है, यह एक गहन जीवन शैली है जहां आप अपने मन, इंद्रियों और शरीर को नियंत्रित करते हैं। और इस ब्रह्मचर्य को जीवित रखने का सबसे शक्तिशाली माध्यम है ध्यान यानी मेडिटेशन। जब कोई व्यक्ति ब्रह्मचर्य का पालन करता है और रोज ध्यान करता है तो उसका मन शांत होता है, विचार स्थिर होते हैं और शरीर से स्ट्रेस हार्मोन धीरे धीरे बाहर निकलने लगता है। इससे होता है कॉर्टिसोल का स्तर कम, टेस्टोस्टेरोन का स्तर बढ़ता है, मसल रिपेयर तेज होती है, वर्कआउट के बाद थकान नहीं होती, फोकस और डिसिप्लिन मजबूत होते हैं। कॉर्टिसोल आपकी मसल ग्रोथ का सबसे बड़ा दुश्मन। आप दिन में 2 घंटे जिम में पसीना बहा रहे हैं, सही डाइट ले रहे हैं, लेकिन फिर भी बॉडी नहीं बन रही। कारण है आपके अंदर का अदृश्य शत्रु यानी कॉर्टिसोल। ये हार्मोन मसल ब्रेक डाउन करता है, फैट स्टोर करवाता है, खासकर पेट के पास नींद खराब करता है, टेस्टोस्टेरोन लेवल घटाता है, इम्यून सिस्टम को कमजोर करता है। अब सोचिए, अगर आप अपने मन को शांत करके इस कॉर्टिसोल को कम कर दें तो आपकी बॉडी का नेचुरल एनाबॉलिक सिस्टम खुद ब खुद एक्टिव हो जाएगा। कैसे ध्यान करता है स्ट्रेस को खत्म? 1. गहरी सांसों से शांत मस्तिष्क। जब आप ध्यान में बैठते हैं और सिर्फ अपनी सांसों पर ध्यान देते हैं तो मस्तिष्क की चिंता करने वाली लहरें धीमी हो जाती हैं। इससे सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम धीमा होता है और पैरासिम्पैथेटिक सिस्टम सक्रिय हो जाता है, जो शांति, रिकवरी और हीलिंग के लिए जिम्मेदार है। 2. मन की गति पर नियंत्रण। ब्रह्मचर्य पालन करने वाला मन स्वभाव से ही अधिक स्थिर होता है। ध्यान उसे और भी शांत करता है। मन जितना शांत, शरीर उतना स्वस्थ। 3. हार्मोनल संतुलन। ध्यान के अभ्यास से सेरोटोनिन, डोपामिन जैसे फील गुड हार्मोन्स बढ़ते हैं। ये आपकी मोटिवेशन और इमोशनल स्टेबिलिटी को बढ़ाते हैं,
जिससे आपका वर्कआउट भी ज्यादा प्रेरणादायक बनता है। ध्यान का सीधा असर मसल ग्रोथ पर कैसे पड़ता है? अब आप पूछेंगे, भाई ध्यान और मसल्स का क्या लेना देना? तो सुनिए, यह सीधा विज्ञान है। जब आप स्ट्रेस में होते हैं तो बॉडी कैटाबॉलिक मोड में जाती है, यानी मसल्स टूटते हैं। जब आप ध्यान करते हैं तो बॉडी एनाबॉलिक मोड में आती है, यानी मसल्स का विकास होता है। ध्यान करने वाला व्यक्ति अपनी बॉडी को नर्वस सिस्टम के लेवल पर रिलैक्स करता है, जिससे सेल्स को रिपेयर करने और ग्रोथ करने का समय और ऊर्जा दोनों मिलते हैं। एक ब्रह्मचारी जो रोज ध्यान करता है, उसकी नींद गहरी होती है, मसल रिकवरी फास्ट होती है और स्ट्रेस उसके पास भी नहीं आता। ब्रह्मचर्य प्लस मेडिटेशन, शाकचाकट मानसिक और शारीरिक सुपरचार्जर। आपने कई लोगों को देखा होगा जो जिम जाते हैं, लेकिन बॉडी के साथ साथ उनका व्यवहार चिड़चिड़ा, बेचैन और अनफोकस्ड होता है। क्यों? क्योंकि वे अंदर से खाली हैं। लेकिन एक ब्रह्मचारी जो हर दिन ध्यान करता है, वह आत्मनिर्भर होता है। उसे वैलिडेशन की जरूरत नहीं होती। वह वर्कआउट को सिर्फ दिखावे के लिए नहीं, तपस्या के रूप में करता है। और सबसे बड़ी बात, वह लंबे समय तक टिकता है, क्योंकि उसका स्टैमिना सिर्फ मसल्स से नहीं, आत्मा से आता है। कैसे शुरू करें? प्रैक्टिकल टिप्स। सुबह उठते ही 10 से 15 मिनट सांसों पर ध्यान करें। वर्कआउट के बाद 5 मिनट शांत बैठें और शरीर को अनुभव करें। रात को सोने से पहले ओम का जाप करते हुए 10 मिनट श्वास पर ध्यान दें। अपने दिन की शुरुआत पॉजिटिव थॉट्स और सेल्फ कंट्रोल के साथ करें। धीरे धीरे आप पाएंगे कि स्ट्रेस गायब हो रहा है, वर्कआउट ज्यादा गहरा हो रहा है, थकान कम हो रही है और आपकी बॉडी दिन ब दिन ट्रांसफॉर्म हो रही है। निष्कर्ष, ब्रह्मचर्य और ध्यान शक्ति का मूल मंत्र। अगर आप वाकई में एक स्ट्रेस फ्री, सुपर फिट और मानसिक रूप से स्थिर शरीर चाहते हो, तो आपको सप्लीमेंट नहीं, संयम और साधना अपनानी होगी। ध्यान से शुरू करें, ब्रह्मचर्य को जीवन में उतारें और 30 दिनों में उस बदलाव को महसूस करें जिसे लोग सालों में नहीं पाते। शांत मन, शक्तिशाली शरीर, यही है ब्रह्मचर्य और मेडिटेशन का चमत्कार। 4. रिकवरी सुपरफास्ट। ब्रह्मचर्य रखने वाले की बॉडी कैसे तेजी से रिकवर होती है, आपने बहुत से लोगों को कहते सुना होगा, मैंने जिम में बहुत भारी वर्कआउट किया, अब 2 दिन तक मसल्स दर्द करेंगे, या आज की बॉडी तो टूटी हुई लग रही है, रिकवरी में समय लगेगा। लेकिन आपने शायद ही किसी ब्रह्मचारी को ऐसा बोलते सुना होगा। क्यों? क्योंकि जो व्यक्ति ब्रह्मचर्य का पालन करता है, उसकी रिकवरी स्पीड आम लोगों से कई गुना तेज होती है। आइए समझते हैं इसका साइंटिफिक, मानसिक और आध्यात्मिक कारण। ब्रह्मचर्य और ऊर्जा संरक्षण का रहस्य। ब्रह्मचर्य का अर्थ केवल शारीरिक संयम नहीं है, बल्कि यह ऊर्जा का संरक्षण है। जब कोई व्यक्ति वीर्य को नष्ट नहीं करता, तो शरीर उस ऊर्जा को शरीर के निर्माण, मरम्मत और मजबूती के लिए प्रयोग करता है। वीर्य केवल एक द्रव्य नहीं है, यह जीवनी शक्ति है। हर बार जब कोई वीर्य नाश करता है, तो उसके शरीर को हजारों शक्तिशाली प्रोटीन, मिनरल्स जैसे जिंक, मैग्नीशियम और जीवनदायी तत्वों को पुनः बनाने में दिन लग जाते हैं। लेकिन जब वही वीर्य संरक्षित होता है, तो शरीर उसे रीडायरेक्ट करता है, मसल्स की मरम्मत, इम्यून सिस्टम की मजबूती और ब्रेन पावर की वृद्धि में। इसलिए एक ब्रह्मचारी की बॉडी जब वर्कआउट के बाद टूटती है, तो वही स्टोर की गई ऊर्जा तुरंत मसल फाइबर को रिपेयर करने में लग जाती है। नींद की गुणवत्ता में भारी सुधार। वर्कआउट के बाद मसल रिकवरी का 70% काम नींद में होता है। लेकिन जब कोई व्यक्ति रात को अशुद्ध विचारों, हस्तमैथुन या पोर्न में उलझा होता है, तो उसकी नींद हल्की, टूट फूट वाली और अधूरी होती है। परंतु ब्रह्मचारी व्यक्ति गहरी नींद में जाता है, आरएम स्लीप सही मात्रा में लेता है और उसका शरीर रात में पूरी क्षमता से मसल रिपेयर करता है। यही कारण है कि ब्रह्मचर्य में रहने वाले लोग अगले दिन खुद को तरोताजा और ऊर्जा से भरा हुआ महसूस करते हैं। यहां तक कि भारी वर्कआउट के बाद भी। टेस्टोस्टेरोन लेवल हमेशा हाई मसल्स की ग्रोथ और रिकवरी का सबसे बड़ा सहायक है। टेस्टोस्टेरोन। जब आप ब्रह्मचर्य का पालन करते हैं, तो आपके शरीर में नेचुरली टेस्टोस्टेरोन का स्तर बढ़ता है, जिससे प्रोटीन सिंथेसिस तेज होता है, मसल्स जल्दी बनते हैं और जल्दी ठीक भी हो जाते हैं। जबकि जो लोग रोज वीर्यनाश करते हैं, उनका टेस्टोस्टेरोन लेवल लगातार गिरता रहता है और उनकी रिकवरी स्लो हो जाती है।
मानसिक ऊर्जा और फोकस वर्कआउट के बाद शरीर की थकावट से अधिक मानसिक थकावट भारी पड़ती है। ब्रह्मचर्य से मन शांत और फोकस्ड रहता है, इसलिए ऐसे लोग वर्कआउट के बाद ओवरथिंकिंग नहीं करते, चिंता में नहीं पड़ते और ज्यादा तनाव नहीं लेते। इसका सीधा असर रिकवरी पर होता है। जब मन शांत होता है तो शरीर तेजी से हील करता है। ब्रह्मचर्य में शरीर एक प्राकृतिक मशीन की तरह काम करता है। जब व्यक्ति संयम में रहता है, उसकी ब्लड सर्कुलेशन बेहतर होती है, नर्वस सिस्टम संतुलित रहता है, मसल्स में ऑक्सीजन और न्यूट्रिएंट सप्लाई तीव्र होती है। ये तीनों चीजें मिलकर शरीर को सुपरफास्ट रिकवर करने में मदद करती हैं। यही कारण है कि ब्रह्मचारी बार बार बीमार नहीं पड़ते, मसल्स में इंजरी कम होती है और ओवरऑल बॉडी हाईलाइट हो जाती है। वर्कआउट के अगले दिन की स्थिति, ब्रह्मचारी वर्सेस सामान्य व्यक्ति, प्रैक्टिकल सुझाव, कैसे बढ़ाएं अपनी रिकवरी ब्रह्मचर्य के साथ। एक, ब्रह्मचर्य का पालन करें। सबसे पहली और सबसे जरूरी बात, वीर्य की रक्षा करो, वही शक्ति बनेगी। 2, वर्कआउट के बाद मेडिटेशन करें, शरीर को गहरी सांसों से रिलैक्स करें। 3, सोने से पहले फोन दूर रखें ताकि नींद डिस्टर्ब ना हो और रिकवरी फास्ट हो। 4, सात्विक आहार लें, हरी सब्जियां, फल, दूध, शहद, ये आपकी रिकवरी को प्राकृतिक रूप से तेज करते हैं। 5, पानी सही मात्रा में पिएं, जिससे शरीर में टॉक्सिन्स न रुके और मसल्स को सही न्यूट्रिएंट मिले। निष्कर्ष, ब्रह्मचर्य और रिकवरी की शक्ति। जब आप संयमित रहते हैं तो आपका शरीर दिन रात आपके लिए काम करता है। वो शक्ति जो पहले व्यर्थ हो रही थी, अब आपके मसल्स, हड्डियों, दिमाग और आत्मबल को मजबूत कर रही है। तो अगली बार जब आप वर्कआउट करके थक जाएं, सोचिए अगर आपने ब्रह्मचर्य का पालन किया होता तो आज आप और भी मजबूत होते। शक्ति वही है जहां संयम है। 5, बिना म्यूजिक के वर्कआउट। जब ब्रह्मचर्य बना दे अंदर से ऊर्जा का विस्फोट। आज के दौर में लोग जिम जाते हैं तो पहला काम क्या करते हैं? हेडफोन कान में डालो, मोटिवेशनल गाना चलाओ, फिर एक्सरसाइज शुरू करो। ऐसा लगता है जैसे म्यूजिक के बिना न तो वजन उठेगा और न ही शरीर बनेगा। लेकिन क्या आपने कभी किसी ऐसे इंसान को देखा है जो बिना किसी म्यूजिक, बिना किसी बाहरी शोर या ताली के एकाग्रता से घंटों वर्कआउट करता है? जिसके चेहरे पर शांति है, मन में फोकस है और शरीर में आग, वो ब्रह्मचारी होता है। ब्रह्मचर्य और आंतरिक ऊर्जा का रहस्य। ब्रह्मचर्य केवल संयम नहीं है, यह अंदर की शक्ति को जगाना है। जब व्यक्ति वीर्य की रक्षा करता है तो वह जीवन की सबसे शुद्ध और शक्तिशाली ऊर्जा को संचित करता है। यह वही ऊर्जा है जो मन को नियंत्रित करती है, शरीर को साधती है और आत्मा को प्रेरित करती है। ब्रह्मचारी को किसी बाहरी मोटिवेशन की जरूरत नहीं होती, क्योंकि उसकी ऊर्जा का स्रोत बाहरी नहीं, आंतरिक होता है। जब ब्रह्मचर्य बन जाए म्यूजिक से भी बड़ा मोटिवेशन। आम इंसान जब जिम में थकता है तो म्यूजिक सुनकर जोश लाता है, लेकिन ये जोश कुछ मिनट का होता है, फिर थकावट जीत जाती है। पर ब्रह्मचारी, वो जब थकता है तो आंखें बंद करके 2 मिनट सांसें लेता है और उसके भीतर से अग्नि जैसी शक्ति फूट पड़ती है, क्योंकि उसने अपने जीवन की सबसे बेशकीमती ऊर्जा को संभाल कर रखा है। वो म्यूजिक से नहीं, आत्मबल से प्रेरित होता है। फोकस और साइलेंस। ब्रह्मचर्य का वरदान। ब्रह्मचर्य में ध्यान, मौन और आत्मचिंतन की शक्ति मिलती है। जब ब्रह्मचारी वर्कआउट करता है तो वो अपनी सांसों को महसूस करता है, हर मूवमेंट को ध्यान से करता है और शरीर के साथ मन को भी साधता है। उसे न तो डीजे की जरूरत है, न जिम के कोच की चिल्लाहट की। वो जानता है जब मन शांत होता है तब शरीर सबसे ज्यादा जागृत होता है। ध्यान की स्थिति में वर्कआउट। ब्रह्मचर्य की कला आपने सुना होगा, ध्यान लगाओ, ब्रह्मचर्य निभाओ। लेकिन असली ब्रह्मचारी ध्यान को केवल पूजा की चीज नहीं समझता। वो हर क्रिया में ध्यान लाता है, यहां तक कि वर्कआउट में भी। जब वो पुशअप करता है तो हर बार वह मन ही मन गिनता है, ध्यान एकाग्र रहता है। जब वो वेट उठाता है तो आत्मा से जुड़कर करता है। ऐसा लगता है जैसे शरीर नहीं, चेतना ही लिफ्ट कर रही हो। यह कोई जादू नहीं, यह ब्रह्मचर्य की सच्चाई है। संगीत से परे की शक्ति। ब्रह्मचारी का म्यूजिक है। मौन म्यूजिक क्या करता है? वह बाहर से आपके मूड को ठीक करता है, लेकिन ब्रह्मचर्य, वह आपके मूड को नहीं, आपकी चेतना को ठीक करता है। वो हर उस चीज से ऊपर उठ जाता है जो बाहर की दुनिया में है, चाहे वो शोर हो या चकाचौंध। एक ब्रह्मचारी जब वर्कआउट करता है
तो उसके अंदर जैसे कोई अनहद नाद आंतरिक संगीत बजता है जो उसे थकने नहीं देता, हारने नहीं देता, भटकने नहीं देता। प्रैक्टिकल उदाहरण, बाहरी मोटिवेशन बनाम आंतरिक शक्ति। एक लड़का जिम में अपने पसंदीदा गाने के सहारे 30 मिनट एक्सरसाइज करता है। गाना बंद, वाश, ऊर्जा बंद। एक ब्रह्मचारी उसी जिम में चुपचाप आता है। आंखों में स्थिरता होती है, शरीर में संयम की आंच होती है और वो बिना गाने, बिना बातें किए 1 घंटा वर्कआउट करता है। गाना नहीं, आत्मा का संगीत चाहिए। ब्रह्मचर्य में स्वाभाविक अनुशासन बिना म्यूजिक के वर्कआउट करने का मतलब केवल शांति नहीं है, यह एक डिसिप्लिन है जिसमें हर दिन शरीर, मन और आत्मा को साधा जाता है। ब्रह्मचारी को याद नहीं करना पड़ता कि आज वर्कआउट करना है। वो खुद ब खुद समय पर जागता है, खुद ब खुद वर्कआउट करता है, क्योंकि उसकी शक्ति उसे खींचती है, धकेलती नहीं। निष्कर्ष, ब्रह्मचर्य वह ऊर्जा जो हर गाने से बेहतर है। अगर आप भी रोज जिम जाने से पहले सोचते हो आज कौन सा गाना लगाऊं, तो एक दिन ऐसा भी सोचो, क्या आज मैं बिना गाने के भी अपने लक्ष्य तक पहुंच सकता हूं? और फिर ब्रह्मचर्य को अपनाओ। शुरुआत में कठिन लगेगा, पर एक दिन आएगा जब लोग कहेंगे, इस बंदे के अंदर क्या आग है, ये तो म्यूजिक के बिना भी बेस्ट वर्कआउट करता है। क्योंकि उस दिन आप भी म्यूजिक के गुलाम नहीं, आत्मा के स्वामी बन जाओगे। ब्रह्मचर्य और वर्कआउट की कंसिस्टेंसी का चमत्कार आजकल की सबसे बड़ी समस्या है। लोग शुरुआत तो करते हैं लेकिन उसे जारी नहीं रख पाते। फिटनेस के मामले में तो यह और भी ज्यादा दिखाई देता है। पहले दिन नई एनर्जी, दूसरा दिन थोड़ा कम उत्साह और तीसरे दिन बहाना। लेकिन ब्रह्मचर्य निभाने वाला व्यक्ति इस चक्र को तोड़ देता है। क्यों? क्योंकि जो व्यक्ति खुद पर नियंत्रण करना सीख चुका है, उसके लिए कंसिस्टेंसी केवल आदत नहीं, जीवन शैली बन जाती है। ब्रह्मचर्य आत्मनियंत्रण की सर्वोच्च कला। ब्रह्मचर्य का मूल आधार है इंद्रियों पर नियंत्रण। जब कोई व्यक्ति ब्रह्मचर्य का पालन करता है तो वो अपनी सबसे शक्तिशाली इच्छाओं पर नियंत्रण पाता है। यह नियंत्रण उसे हर क्षेत्र में अनुशासन सिखाता है, खासकर वर्कआउट में। क्योंकि जिस इंसान ने सबसे कठिन आत्मिक नियंत्रण पा लिया है, उसके लिए हर दिन सुबह उठकर एक्सरसाइज करना, एक तय वक्त पर जिम जाना और हर दिन अपने लक्ष्य पर टिके रहना आसान हो जाता है। वर्कआउट में कंसिस्टेंसी क्यों टूटती है? आम लोगों की वर्कआउट कंसिस्टेंसी टूटने के 3 बड़े कारण हैं। 1, मनोबल का गिरना। जब अंदर आत्मबल नहीं होता तो बाहर की छोटी छोटी चीजें हिला देती हैं। 2, लस्ट और डिस्ट्रैक्शन। मोबाइल, सोशल मीडिया, अश्लीलता, ये सारी चीजें मन को कमजोर बना देती हैं। 3, रूटीन की कमी। कोई तय समय नहीं, कोई नियम नहीं, नतीजा कोई रिजल्ट नहीं। लेकिन ब्रह्मचारी इन तीनों से ऊपर उठ चुका होता है। ब्रह्मचर्य से बनता है लोहे जैसा अनुशासन। जो इंसान हर दिन वीर्य रक्षा कर सकता है, वो हर दिन पुशअप और स्क्वाट भी कर सकता है। उसकी दिनचर्या में कुछ बातें तय होती हैं। सुबह जल्दी उठना, ध्यान और साधना करना, शरीर को मजबूत बनाने के लिए वर्कआउट करना। वो यह नहीं सोचता कि आज मन नहीं कर रहा, बल्कि उसका सिद्धांत होता है, मन कर रहा हो या नहीं, कर्म करना है। कंसिस्टेंसी का असली रहस्य ऊर्जा का संरक्षण। ब्रह्मचर्य से जो ऊर्जा संचित होती है वो केवल सेक्सुअल एनर्जी नहीं होती, वो मेंटल, फिजिकल और स्पिरिचुअल एनर्जी बन जाती है। यही ऊर्जा हर दिन वर्कआउट के लिए प्रेरित करती है। यही ऊर्जा हर दिन लक्ष्य की ओर धकेलती है। यही ऊर्जा बहाने नहीं, परिणाम पैदा करती है। आपने देखा होगा, कुछ लोग एक हफ्ते एक्सरसाइज करके थक जाते हैं, पर ब्रह्मचारी सालों तक बिना थके, बिना छुट्टी लिए वर्कआउट करता है, क्योंकि वह ऊर्जा को फैलाता नहीं, संभालता है। ब्रह्मचर्य में मानसिक स्पष्टता, यशन, फिटनेस में निरंतरता। जब मन शांत होता है तो निर्णय लेना आसान होता है। ब्रेकफास्ट क्या खाना है, कितने सेट करने हैं, क्या वेट उठाना है। ब्रह्मचारी को हर बात स्पष्ट होती है। उसे कंफ्यूजन नहीं होता, क्योंकि उसका मन क्लियर है, सोच शुद्ध है और लक्ष्य एकदम साफ। इसलिए ब्रह्मचारी डेली प्रैक्टिस में पीछे नहीं हटता। प्रेरणा नहीं, प्रतिबद्धता। आम लोग एक्सरसाइज तभी करते हैं जब उन्हें मोटिवेशन मिलता है, लेकिन ब्रह्मचारी डेडिकेशन से चलता है। उसे मोटिवेशन की जरूरत नहीं, क्योंकि उसने जीवन में एक बड़ी कसम खा रखी है, मैं खुद को बर्बाद नहीं करूंगा। यही संकल्प उसे हर दिन अपने शरीर को गढ़ने में लगाता है।
रियल लाइफ उदाहरण, ब्रह्मचर्य और रोजाना वर्कआउट। मान लीजिए दो लड़कों ने जिम ज्वाइन किया। पहला लड़का ब्रह्मचर्य नहीं जानता, वो कभी वर्कआउट करता है कभी नहीं, मन किया तो चला गया, मन नहीं किया तो बहाना। दूसरा लड़का ब्रह्मचर्य में दृढ़ है, वो हर दिन समय पर आता है, नियम से एक्सरसाइज करता है, खाने पीने में अनुशासन रखता है। 3 महीने बाद अंतर साफ दिखता है। पहला लड़का वहीं का वहीं, दूसरा लड़का बदले हुए शरीर और आत्मविश्वास के साथ। 7वां, दर्द सहने की क्षमता। जब ऊर्जा अंदर हो तो वेट्स उठाने में दर्द भी मोटिवेशन बन जाता है। वर्कआउट करते समय शरीर को तनाव और दर्द का सामना करना एक सामान्य बात है। ये दर्द आपके मसल्स की थकावट, उधड़े हुए फाइबर या फिर उस दबाव का परिणाम हो सकता है जो आप अपने शरीर पर डाल रहे होते हैं। लेकिन क्या होता अगर यह दर्द सिर्फ दर्द न होकर आपको एक नई शक्ति, एक नया इमोशनल ड्राइव दे? यह वही है जो ब्रह्मचर्य से संभव होता है। जब आपकी अंदर की ऊर्जा से आप जुड़े होते हैं तो यह दर्द एक मजबूत प्रेरणा बन जाता है जो आपको आगे बढ़ने के लिए और भी ताकत देती है। आइए जानते हैं कि ब्रह्मचर्य कैसे दर्द सहने की आपकी क्षमता को बढ़ाता है और इसे मोटिवेशन में बदल देता है। ब्रह्मचर्य और ऊर्जा का संबंध। ब्रह्मचर्य केवल शारीरिक संयम का पालन नहीं है, बल्कि यह मानसिक और आध्यात्मिक ऊर्जा को भी संचित करने की प्रक्रिया है। जब आप ब्रह्मचर्य का पालन करते हैं तो आपके शरीर में संचित ऊर्जा का स्तर बढ़ता है। यह ऊर्जा आपकी मानसिक स्थिति को मजबूत करती है और शरीर के अंदर की शक्ति को बढ़ाती है। जब यह ऊर्जा भरपूर होती है तो आपका शरीर कठिन से कठिन परिस्थितियों में भी बेहतर प्रतिक्रिया करता है। वर्कआउट करते वक्त जब आप भारी वजन उठाते हैं तो आपकी मसल्स में स्ट्रेन आता है जो दर्द के रूप में महसूस होता है। लेकिन यदि आपके पास अंदर से शक्ति है, वह ऊर्जा जो ब्रह्मचर्य से आती है, तो यह दर्द आपके लिए किसी प्रकार की चुनौती नहीं बल्कि एक नया अवसर बन जाता है। दर्द के प्रति मानसिक दृष्टिकोण। ब्रह्मचर्य के पालन से मानसिक स्थिति में गहरी शांति और संतुलन आता है। जब आप शारीरिक रूप से हर दिन खुद को कड़ी मेहनत में डालते हैं तो पहले दर्द का एहसास होता है, लेकिन इसके बाद आता है उस दर्द को सहन करने और उसे पार करने का मनोबल। वजन उठाते वक्त मसल्स की सूजन, दर्द और थकावट महसूस होती है। आमतौर पर लोग इसे नकारात्मक रूप में लेते हैं और अपनी सीमा पर पहुंचने से पहले ही रुक जाते हैं। लेकिन एक व्यक्ति जो ब्रह्मचर्य का पालन कर रहा है, वह इस दर्द को अपने मानसिक फोकस का हिस्सा बना लेता है। वह इस दर्द को संकेत के रूप में देखता है। यह संकेत कि मसल्स बढ़ रही हैं, विकास हो रहा है और हर एक रेप उसे उसके लक्ष्य के और करीब ला रहा है। कंसंट्रेशन और मानसिक शक्ति। किसी भी प्रकार के शारीरिक दर्द से उबरने के लिए सबसे जरूरी है मानसिक शक्ति। ब्रह्मचर्य आपको एक मजबूत मानसिक स्थिति देता है जिससे आप वर्कआउट के दौरान होने वाले शारीरिक कष्ट को सहन कर पाते हैं। जब आप अपने शरीर से बाहर निकलकर अपने मानसिक फोकस को बढ़ाते हैं तो यह दर्द न सिर्फ सहनशील हो जाता है, बल्कि यह एक प्रकार का मानसिक और शारीरिक विकास का अवसर बन जाता है। ब्रह्मचर्य के दौरान ध्यान और साधना करने की आदतें आपकी मानसिक शक्ति को बढ़ाती हैं। नियमित ध्यान से आपकी मानसिक स्थिति स्थिर और शांत रहती है, जो शारीरिक कठिनाइयों को सहन करने में मदद करती है। इस मानसिक स्पष्टता और ध्यान से आप खुद को और अपनी सीमाओं को और बेहतर तरीके से समझ पाते हैं। शरीर की पुनर्निर्माण की क्षमता। ब्रह्मचर्य का पालन करने से न सिर्फ आपकी मानसिक स्थिति मजबूत होती है, बल्कि आपके शरीर की पुनर्निर्माण क्षमता भी बढ़ जाती है। जब आप वर्कआउट करते हैं और मसल्स में माइक्रोटियर, छोटे छोटे आंसू हो जाते हैं, तो ब्रह्मचर्य आपके शरीर को इन आंसुओं को जल्दी से ठीक करने और मसल्स को मजबूती देने की क्षमता देता है। यह प्रक्रिया जितनी तेजी से होती है, उतना ही आपको कम दर्द महसूस होता है। दूसरी तरफ जो लोग बिना ब्रह्मचर्य के जीवन जीते हैं, उनका शरीर जल्दी थक जाता है, उनकी मसल्स ठीक होने में समय लेती हैं और उन्हें लगातार दर्द का सामना करना पड़ता है। यह अंतर इसलिए है क्योंकि ब्रह्मचर्य से संचित ऊर्जा आपके शरीर को अधिक ऊर्जा प्रदान करती है, जो उसे ठीक होने में मदद करती है। आध्यात्मिक दृष्टिकोण। दर्द से आत्म साक्षात्कार की ओर ब्रह्मचर्य का पालन करने वाला व्यक्ति शरीर के दर्द को सिर्फ शारीरिक स्तर पर नहीं देखता, वह उसे एक आध्यात्मिक प्रक्रिया के रूप में देखता है। शरीर में होने वाला हर दर्द उसे यह याद दिलाता है कि वह अपने शरीर और आत्मा के बीच
एक मजबूत संबंध बना रहा है। यह दर्द उसे और अधिक आत्मनिर्भर और प्रबुद्ध बनाता है। शरीर को दर्द का सामना करते हुए अगर कोई व्यक्ति यह सोचता है कि यह केवल शारीरिक अनुभव नहीं है बल्कि एक आध्यात्मिक विकास का हिस्सा है, तो वह दर्द से अधिक सीख सकता है। यह व्यक्ति अपनी लिमिट्स को चुनौती देता है और उसी दर्द में अपनी शक्ति और संयम को पहचानता है। वह समझता है कि यह दर्द सिर्फ उसके मसल्स का नहीं बल्कि उसके पूरे अस्तित्व का एक हिस्सा है जो उसे और मजबूत बना रहा है। दर्द को नए दृष्टिकोण से देखना। जब आप ब्रह्मचर्य का पालन करते हैं तो आप किसी भी कष्ट या दर्द को नकारात्मक तरीके से नहीं देखते। आपको यह महसूस होता है कि दर्द अंततः आपकी प्रगति का संकेत है। यह एक संकेत है कि आप अपने लक्ष्यों के और करीब पहुंच रहे हैं। आप इसे एक चुनौती की तरह लेते हैं और खुद को इससे पार पाने के लिए प्रेरित करते हैं। इस मानसिकता के साथ आप कभी भी रुकते नहीं हैं बल्कि आप लगातार आगे बढ़ते रहते हैं। निष्कर्ष इस तरह से, ब्रह्मचर्य न केवल आपके शरीर को ऊर्जा और ताकत देता है बल्कि यह आपको दर्द को सहने की क्षमता भी प्रदान करता है। यह दर्द अब सिर्फ दर्द नहीं रहता बल्कि यह आपका सबसे बड़ा प्रेरक बन जाता है। जब आप दर्द का सामना करते हैं तो आप इसे अपने लक्ष्य के करीब पहुंचने का एक और कदम मानते हैं। आपके अंदर की ऊर्जा इस दर्द को सहने के लिए प्रेरित करती है और हर राउंड, हर सेट के बाद आप खुद को और मजबूत महसूस करते हैं। अगर आप ब्रह्मचर्य का पालन करते हैं, 8वां बेहतर माइंड मसल कनेक्शन, हर पुशअप में, हर रिपीटेशन में आपका ध्यान वहीं होता है। जब आप वर्कआउट करते हैं तो शारीरिक प्रयास के साथ साथ मानसिक फोकस भी बहुत महत्वपूर्ण होता है। यह माइंड मसल कनेक्शन है जो आपके वर्कआउट को अधिक प्रभावी बनाता है। शरीर को हर कसरत के दौरान महसूस करने के बजाय अगर आप केवल अपने शरीर के माध्यम से जाते हैं तो मसल्स पर वह प्रभाव नहीं पड़ता जो होना चाहिए। बेहतर माइंड मसल कनेक्शन से आप हर पुशअप, हर रिपीटेशन और हर एक्सरसाइज को बेहतर तरीके से महसूस कर पाते हैं। जब आप ब्रह्मचर्य का पालन करते हैं तो यह कनेक्शन और भी मजबूत हो जाता है। आइए जानते हैं कि कैसे ब्रह्मचर्य से आपका माइंड मसल कनेक्शन बेहतर होता है और आपकी वर्कआउट क्षमता को बढ़ाता है। माइंड मसल कनेक्शन क्या है? माइंड मसल कनेक्शन वह मानसिक प्रक्रिया है जिसके माध्यम से आप अपने मसल्स को प्रत्येक कसरत के दौरान फोकस करते हैं और उन पर ध्यान केंद्रित करते हैं। उदाहरण के लिए, जब आप पुश अप कर रहे होते हैं तो अगर आपका ध्यान सिर्फ संख्या पर है तो मसल्स पर उतना असर नहीं होता। लेकिन यदि आप अपने मसल्स पर ध्यान केंद्रित करते हैं, जैसे कि आप हर पुशअप में अपनी छाती, कंधे और ट्राइसेप्स को कैसे खींचते हैं और छोड़ते हैं, तो मसल्स पर अधिक प्रभाव पड़ता है। इस मानसिक कनेक्शन से मसल्स अधिक एक्टिवेट होते हैं और उनकी ग्रोथ तेज होती है। ब्रह्मचर्य और बेहतर माइंड मसल कनेक्शन। ब्रह्मचर्य का पालन करने से आपका मानसिक फोकस तेज होता है। जब आप अपनी मानसिक ऊर्जा को संचित करते हैं तो आपका शरीर और मन एक साथ काम करने की अधिक क्षमता रखते हैं। ब्रह्मचर्य आपके शरीर को मानसिक और शारीरिक रूप से सशक्त बनाता है। आप उस ऊर्जा को अपने वर्कआउट में लगाते हैं और हर कसरत को ज्यादा ध्यान और फोकस से करते हैं। इससे माइंड मसल कनेक्शन बेहतर होता है क्योंकि अब आपके शरीर के हर हिस्से पर ध्यान केंद्रित होता है। ब्रह्मचर्य से जुड़ी एक महत्वपूर्ण बात यह है कि यह आपके मन को शांत और स्थिर करता है। जब मन शांत होता है तो आप किसी भी काम को ज्यादा फोकस के साथ कर सकते हैं। इसी तरह वर्कआउट करते समय जब आपका मन शांत और एकाग्र होता है तो आप अपने शरीर के हर मसल्स को बेहतर तरीके से महसूस कर पाते हैं। इससे मसल्स की एक्टिवेशन अधिक होती है और उनका विकास तेजी से होता है। ध्यान और माइंड मसल कनेक्शन। ब्रह्मचर्य के दौरान ध्यान की आदत विकसित करना भी एक महत्वपूर्ण पहलू है। ध्यान करने से आपका मन शांत होता है और मानसिक फोकस बढ़ता है। जब आप नियमित रूप से ध्यान करते हैं तो आपका मन किसी भी गतिविधि पर बेहतर तरीके से केंद्रित होता है। जब आप वर्कआउट कर रहे होते हैं तो ध्यान का यह अभ्यास आपके माइंड मसल कनेक्शन को और मजबूत करता है। ध्यान से यह लाभ होता है कि आप अपने शरीर को पूरी तरह से महसूस कर पाते हैं। हर कसरत के दौरान आप हर मसल्स की स्थिति, खिंचाव और गति को ध्यान से समझ सकते हैं। इससे मसल्स का सही तरीके से एक्टिवेशन होता है और मसल ग्रोथ के परिणाम बेहतर होते हैं। फोकस बढ़ने से मसल्स की ग्रोथ पर असर। जब आप ब्रह्मचर्य का पालन करते हैं तो आपके मानसिक फोकस में स्वाभाविक रूप से वृद्धि होती है। यह फोकस आपकी कसरतों को अधिक प्रभावी बनाता है। जब आप वर्कआउट करते हैं तो यदि आपका ध्यान शरीर के हर मसल्स पर हो
तो मसल्स के फाइबर्स अधिक एक्टिवेट होते हैं, जिससे वे तेजी से मजबूत होते हैं। माइंड मसल कनेक्शन केवल एक मानसिक प्रक्रिया नहीं है, ये शारीरिक स्तर पर भी असर डालता है। जब आप अपने मसल्स को सही तरीके से महसूस करते हैं, तो वे अधिक प्रेरित होते हैं और उनका विकास तेज होता है। ब्रह्मचर्य से जो ऊर्जा आपके शरीर में संचित होती है, वह आपके मसल्स के लिए अतिरिक्त स्टैमिना और ताकत प्रदान करती है, जिससे आप वर्कआउट के दौरान अधिक फोकस और पावर के साथ मसल्स को काम में लाते हैं। ब्रह्मचर्य से मानसिक स्थिरता। ब्रह्मचर्य का पालन मानसिक स्थिरता और संतुलन लाता है। यह न केवल शारीरिक बल बल्कि मानसिक शक्ति भी बढ़ाता है। जब आप मानसिक रूप से स्थिर होते हैं, तो आपके लिए अपने शरीर और मसल्स पर ध्यान केंद्रित करना आसान हो जाता है। इस मानसिक स्पष्टता से आपका माइंड मसल कनेक्शन अधिक मजबूत होता है और आप अपने शरीर को बेहतर तरीके से महसूस करते हैं। यह स्थिरता न केवल शारीरिक स्तर पर प्रभाव डालती है, बल्कि मानसिक स्तर पर भी आपको अपने लक्ष्यों की ओर और अधिक फोकस करने में मदद करती है। आप वर्कआउट के दौरान बिना किसी मानसिक रुकावट के हर एक रिपीटेशन को पूर्ण करते हैं, जिससे आपके मसल्स और शरीर पर अधिक प्रभाव पड़ता है। प्री वर्कआउट फोकस और माइंड मसल कनेक्शन। ब्रह्मचर्य का पालन करने के दौरान आप अपने वर्कआउट से पहले मानसिक रूप से तैयार होते हैं। आपको अपनी ऊर्जा को संचित करने और शारीरिक रूप से तैयार होने का समय मिलता है। इस मानसिक तैयारी से आप पूरी तरह से फोकस होते हैं और वर्कआउट शुरू करने से पहले ही आपके मसल्स पूरी तरह से एक्टिव हो जाते हैं। जब आप ब्रह्मचर्य का पालन करते हैं, तो आपकी मानसिक स्थिति बहुत मजबूत होती है। आप हर कसरत के दौरान अपनी ऊर्जा को सही तरीके से उपयोग करने में सक्षम होते हैं। हर पुशअप, हर सेट और हर रिपीटेशन के दौरान आपका माइंड मसल कनेक्शन बेहतर होता है और यह आपको एक स्थिर और मजबूत शरीर की ओर ले जाता है। निष्कर्ष। ब्रह्मचर्य का पालन न केवल शारीरिक बल और ऊर्जा में वृद्धि करता है, बल्कि यह आपके माइंड मसल कनेक्शन को भी मजबूत बनाता है। जब आपका मानसिक फोकस तेज होता है, तो आपके मसल्स की एक्टिवेशन बेहतर होती है और यह मसल ग्रोथ में तेजी लाता है। ध्यान और मानसिक स्थिरता के माध्यम से आप अपने शरीर और मसल्स को पूरी तरह से महसूस कर पाते हैं, जिससे आपके वर्कआउट के परिणाम और भी बेहतर होते हैं। 9वीं, गहरी नींद। ब्रह्मचर्य से नींद इतनी गहरी होती है कि अगली सुबह आप फ्रेश और फुल एनर्जी से उठते हो। आपने सुना है ना कि नींद शरीर और मस्तिष्क के लिए कितनी महत्वपूर्ण होती है। यह न सिर्फ आपकी थकावट को दूर करती है, बल्कि शारीरिक और मानसिक ताजगी को भी पुनः प्राप्त करती है। जब हम गहरी और आरामदायक नींद लेते हैं, तो शरीर में होने वाली कई महत्वपूर्ण प्रक्रियाएं सक्रिय हो जाती हैं, जैसे कि मसल्स का पुनर्निर्माण, हार्मोनल बैलेंस का सुधार और दिमागी ताजगी की प्राप्ति। ब्रह्मचर्य का पालन करने से नींद की गुणवत्ता में एक अद्भुत सुधार होता है, जो न केवल आपकी शारीरिक ताकत को बढ़ाता है, बल्कि मानसिक और मानसिक ऊर्जा को भी पुनः चार्ज करता है। आज हम चर्चा करेंगे कि कैसे ब्रह्मचर्य का पालन करने से आपकी नींद को बेहतर किया जा सकता है और आपको गहरी और ताजगी से भरी नींद मिलती है। यह एक ऐसा गुण है जो न सिर्फ आपके वर्कआउट को प्रभावी बनाता है, बल्कि आपके पूरे जीवन की गुणवत्ता को सुधारने में मदद करता है। ब्रह्मचर्य और नींद का संबंध। ब्रह्मचर्य या संयमित जीवन आपके शरीर और मस्तिष्क को शांति और संतुलन प्रदान करता है। जब आप ब्रह्मचर्य का पालन करते हैं, तो आप अपनी ऊर्जा को आंतरिक रूप से संचित करते हैं और इसे किसी बाहरी विकार या तनाव में व्यर्थ नहीं होने देते। इसका परिणाम यह होता है कि आपके शरीर में एक प्राकृतिक संतुलन स्थापित होता है, जिससे नींद की गुणवत्ता में सुधार होता है। आमतौर पर जब कोई व्यक्ति अधिक मानसिक या शारीरिक तनाव में होता है, तो उसे नींद में समस्या आ सकती है, लेकिन ब्रह्मचर्य के पालन से मानसिक शांति मिलती है, जो गहरी और अवरुद्ध नींद को जन्म देती है। ब्रह्मचर्य के दौरान आपका मस्तिष्क शांत और स्थिर रहता है और यह मानसिक तनाव को कम करने में मदद करता है, जिससे आपकी नींद स्वाभाविक रूप से गहरी होती है। गहरी नींद और शरीर की रिकवरी। गहरी नींद का शरीर के लिए अत्यधिक महत्व है। जब हम गहरी नींद में होते हैं, तो हमारे शरीर में मसल्स की मरम्मत और पुनर्निर्माण का कार्य तेजी से होता है। यही कारण है कि ब्रह्मचर्य का पालन करने से नींद की गुणवत्ता बेहतर होती है, जिससे शरीर को अधिक समय मिलता है खुद को पूरी तरह से रिपेयर करने के लिए। आपने सुना होगा कि खेलों और वर्कआउट के दौरान मसल्स का टूटना और पुनर्निर्माण होता है। यह प्रक्रिया पूरी तरह से नींद के दौरान होती है। गहरी नींद में शरीर में कोर्टिसोल,
जो कि तनाव हार्मोन है, का स्तर कम हो जाता है और आपकी मसल्स के पुनर्निर्माण के लिए जरूरी प्रोटीन का स्राव बढ़ता है। ब्रह्मचर्य के दौरान जब मानसिक शांति और संयम बनाए रखते हैं, तो शरीर को यह अवसर मिलता है कि वह पूरी तरह से रिकवर हो सके, जिससे वर्कआउट के परिणाम और भी प्रभावी होते हैं। ब्रह्मचर्य से नींद की गहराई बढ़ना। ब्रह्मचर्य से जुड़ी एक और महत्वपूर्ण बात यह है कि जब आप अपनी शारीरिक और मानसिक ऊर्जा को अंदर संचित करते हैं, तो आपके शरीर और मस्तिष्क में एक स्थिरता और संतुलन स्थापित होता है। यह संतुलन आपकी नींद की गुणवत्ता को बढ़ाता है। ब्रह्मचर्य के पालन से मानसिक और शारीरिक गतिविधियों के बीच एक सामंजस्य बनता है, जो गहरी नींद को प्रेरित करता है। जब आपका मन शांत होता है, तो आपका शरीर भी उस शांति का अनुभव करता है। इस शांति की स्थिति में नींद में जाने के बाद आपका मस्तिष्क और शरीर तेजी से आराम पाते हैं और रिकवरी की प्रक्रिया शुरू होती है। ब्रह्मचर्य से शरीर की ऊर्जा संचित रहती है और यह नींद को और गहरा बनाती है। ब्रह्मचर्य और हार्मोनल बैलेंस। हार्मोनल बैलेंस का भी गहरी नींद में बहुत बड़ा योगदान होता है। जब हम नियमित रूप से ब्रह्मचर्य का पालन करते हैं, तो हमारे शरीर में टेस्टोस्टेरोन, डोपामाइन और मेलाटोनिन जैसे हार्मोन का स्तर सामान्य और स्वस्थ रहता है। ये हार्मोन न केवल शरीर की ऊर्जा को नियंत्रित करते हैं, बल्कि नींद की गुणवत्ता को भी प्रभावित करते हैं। मेलाटोनिन, जो कि नींद का हार्मोन है, एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। ब्रह्मचर्य के दौरान जब शरीर में मानसिक और शारीरिक संतुलन होता है, तो मेलाटोनिन का स्राव प्राकृतिक रूप से बढ़ता है, जिससे नींद में सुधार होता है। इसके परिणाम स्वरूप आप ज्यादा गहरी नींद में सो सकते हैं और शरीर को पूरी तरह से आराम और रिकवरी का समय मिल सकता है। गहरी नींद और मानसिक शांति। ब्रह्मचर्य का पालन मानसिक शांति और स्थिरता को बढ़ावा देता है। जब हमारा मन शांत होता है, तो हम किसी भी तनाव से मुक्त होते हैं। यह तनाव मुक्त जीवन नींद को बहुत प्रभावित करता है। मानसिक शांति से नींद की गुणवत्ता में भी सुधार होता है। जब आप ब्रह्मचर्य का पालन करते हैं, तो आपका मन तनाव मुक्त होता है और आप रात में सोते वक्त किसी भी मानसिक उलझन से मुक्त रहते हैं। इसका परिणाम यह होता है कि आपकी नींद स्वाभाविक रूप से गहरी और शांत होती है, जिससे आप अगले दिन ऊर्जा से भरे रहते हैं। ब्रह्मचर्य और मानसिक संतुलन। नींद की गुणवत्ता को प्रभावित करने वाले मुख्य कारकों में से एक है मानसिक संतुलन। ब्रह्मचर्य का पालन करने से आपका मानसिक संतुलन बनाए रखता है, जिससे नींद का गुणवत्ता बढ़ता है। मानसिक संतुलन से आपका मस्तिष्क शांति से कार्य करता है और जब आप सोते हैं, तो यह गहरी नींद में बदल जाता है। इससे आपकी मानसिक स्थिति बेहतर होती है और आप हर सुबह ताजगी और ऊर्जा के साथ उठते हैं। निष्कर्ष। गहरी नींद का हमारी शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य में अत्यधिक महत्व है। ब्रह्मचर्य का पालन करने से नींद की गुणवत्ता में सुधार होता है और आप एक स्वस्थ और ऊर्जा से भरी सुबह का सामना करते हैं। मानसिक शांति, संतुलन, हार्मोनल बैलेंस और शरीर की रिकवरी, ये सभी तत्व ब्रह्मचर्य से जुड़ी नींद को गहरा और प्रभावी बनाते हैं। 10वें, ब्रह्म मुहूर्त में उठना। सुबह 4 से 6 के बीच ब्रह्म मुहूर्त में उठना आपकी बॉडी और माइंड दोनों को ब्रह्मांडीय शक्ति देता है। ब्रह्म मुहूर्त, जो सुबह के 4 बजे से 6 बजे के बीच होता है, वह समय है जब प्रकृति के साथ आपका जुड़ाव सबसे ज्यादा होता है। यह वह समय होता है जब वातावरण में ताजगी और शांति फैली होती है और मानसिक शांति की प्राप्ति के लिए यह एक आदर्श समय होता है। इस समय को हमारे प्राचीन ग्रंथों में अत्यधिक महत्वपूर्ण माना गया है, क्योंकि इसे आध्यात्मिक उन्नति और शारीरिक स्वास्थ्य दोनों के लिए अत्यधिक लाभकारी माना जाता है। यदि आप ब्रह्मचर्य का पालन करते हैं, तो ब्रह्म मुहूर्त में उठना आपके लिए और भी अधिक लाभकारी हो सकता है, क्योंकि यह समय मानसिक और शारीरिक ऊर्जा को शुद्ध करने के लिए सबसे उपयुक्त होता है। आइए जानते हैं कि ब्रह्म मुहूर्त में उठने के क्या क्या फायदे हो सकते हैं और यह आपकी बॉडी और माइंड को कैसे ब्रह्मांडीय शक्ति से भर देता है। 1. मानसिक शांति और संतुलन। ब्रह्म मुहूर्त का समय मानसिक शांति और संतुलन प्राप्त करने के लिए सबसे उपयुक्त होता है। जब आप इस समय उठते हैं, तो वातावरण में शांति और विश्राम का माहौल होता है। इस समय का महत्व इसलिए है क्योंकि प्रातःकाल का समय मानसिक शांति को प्राप्त करने का आदर्श समय होता है। यह वह समय है जब वातावरण में अधिकतर तनाव नहीं होता और आप अपनी मानसिक स्थिति को संतुलित और शांत कर सकते हैं। ब्रह्मचर्य के पालन से भी मानसिक संतुलन मिलता है और इस समय का सही उपयोग करने से आपका मानसिक स्वास्थ्य बेहतर हो सकता है।
दूसरी, शारीरिक ऊर्जा में वृद्धि। ब्रह्म मुहूर्त में उठने से शरीर में ऊर्जा का स्तर अधिक होता है। जब आप इस समय जागते हैं तो आपके शरीर में एक विशेष प्रकार की ताजगी होती है, क्योंकि यह वह समय होता है जब वातावरण में ऑक्सीजन की मात्रा अधिक होती है। शरीर को ताजगी और ऊर्जा देने के लिए यह समय सबसे उत्तम है। इसके अलावा इस समय उठने से शरीर का मेटाबॉलिज्म और इम्यून सिस्टम बेहतर तरीके से कार्य करते हैं, जिससे आप अधिक स्वस्थ और सक्रिय महसूस करते हैं। 3. आत्मनिर्भरता और अनुशासन। जब आप ब्रह्म मुहूर्त में उठते हैं तो यह आपके जीवन में अनुशासन और आत्मनिर्भरता लाने का एक तरीका है। इस समय उठने के लिए आपको अपनी आदतों को बदलना और अपने जीवन को सही दिशा में ले जाना होता है। यह एक प्रक्रिया है जो आपकी मानसिकता को मजबूत करती है और जीवन के प्रति आपकी जिम्मेदारी को बढ़ाती है। ब्रह्मचर्य के दौरान अनुशासन और आत्मनिर्भरता को बनाए रखना महत्वपूर्ण होता है, और ब्रह्म मुहूर्त में उठने से ये गुण और भी मजबूत होते हैं। 4. उच्च स्तर की ध्यान क्षमता। ब्रह्म मुहूर्त में उठने से आपकी ध्यान क्षमता में वृद्धि होती है। इस समय का वातावरण बहुत शांत और पवित्र होता है, जो मानसिक शांति और एकाग्रता को बढ़ाता है। जब आप इस समय उठते हैं तो आपके मस्तिष्क में अव्यक्त विचारों की कमी होती है और आप ध्यान की स्थिति में बहुत आसानी से पहुंच सकते हैं। ब्रह्मचर्य का पालन करने से भी मानसिक शक्ति में वृद्धि होती है, और ब्रह्म मुहूर्त में उठने से आपको उच्च स्तर की ध्यान क्षमता प्राप्त होती है। 5. प्राचीन परंपराओं और आध्यात्मिक उन्नति से जुड़ाव। ब्रह्म मुहूर्त का समय प्राचीन भारतीय परंपराओं में अत्यधिक महत्वपूर्ण है। योग, ध्यान और साधना के लिए यह समय आदर्श माना जाता है। इस समय को आशी मुनियों ने भी अपने साधना और ध्यान के लिए चुना था। इस समय का पालन करने से आप अपनी आत्मा और ब्रह्मांड के साथ गहरे स्तर पर जुड़ सकते हैं। ब्रह्मचर्य का पालन करते हुए ब्रह्म मुहूर्त में उठने से आप आत्मज्ञान की ओर भी एक कदम और बढ़ सकते हैं। 6. स्वच्छ और ताजगी से भरी शुरुआत। ब्रह्म मुहूर्त में उठने से दिन की शुरुआत स्वच्छता और ताजगी से होती है। यह समय वातावरण में अत्यधिक शांति और शुद्धता का होता है, जिससे आप अपने दिन की शुरुआत सकारात्मक रूप से कर सकते हैं। ब्रह्मचर्य के पालन से आपका जीवन और भी अधिक शुद्ध और सकारात्मक बनता है, और ब्रह्म मुहूर्त में उठने से आपकी दिनचर्या स्वच्छ और ताजगी से भरी होती है। 7. जीवन में उत्साह और ऊर्जा की प्रचुरता। जब आप ब्रह्म मुहूर्त में उठते हैं तो आपके शरीर में ऊर्जा की प्रचुरता होती है। इस समय उठने से आपका आत्मविश्वास बढ़ता है और आप दिन भर की चुनौतियों के लिए मानसिक और शारीरिक रूप से तैयार रहते हैं। ब्रह्मचर्य के पालन से जीवन में उत्साह और ऊर्जा का स्तर उच्च रहता है, और ब्रह्म मुहूर्त में उठने से यह ऊर्जा और भी अधिक बढ़ जाती है। आपको हर कार्य को ऊर्जा के साथ करने का मन होता है और आप खुद को ज्यादा सक्षम महसूस करते हैं। 8. मानसिक और शारीरिक क्लियरिटी। ब्रह्म मुहूर्त में उठने से आपकी मानसिक और शारीरिक स्थिति को स्पष्टता मिलती है। इस समय में आपके मस्तिष्क और शरीर में किसी प्रकार की थकान या मानसिक उथल-पुथल नहीं होती, जो आपको दिन के बाकी समय में ताजगी से काम करने में मदद करती है। ब्रह्मचर्य के दौरान आपके मानसिक और शारीरिक प्रक्रियाएं शुद्ध और संतुलित रहती हैं, और इस समय का पालन करने से आपको जीवन के प्रति एक स्पष्ट दृष्टिकोण प्राप्त होता है। निष्कर्ष: ब्रह्म मुहूर्त में उठने से आपके जीवन में अनेक फायदे हो सकते हैं। यह समय न केवल शारीरिक और मानसिक ऊर्जा को बढ़ाता है, बल्कि यह आपकी आत्मा के साथ एक गहरा संबंध स्थापित करने का एक अद्भुत अवसर भी प्रदान करता है। ब्रह्मचर्य के पालन के साथ यह समय आपके जीवन में अनुशासन, शांति और ऊर्जा का संचार करता है, जिससे आप हर दिन को नए उत्साह और ताजगी के साथ शुरू कर सकते हैं। इसलिए यदि आप ब्रह्मचर्य का पालन कर रहे हैं तो ब्रह्म मुहूर्त में उठना आपके जीवन के सर्वोत्तम अनुभवों में से एक हो सकता है। मिशन 45 डेज ब्रह्मचर्य चैलेंज। अब दोस्त, अगर तुम सच में खुद को बदलने के लिए तैयार हो, अगर तुम अपने अंदर की उस सोई हुई शक्ति को जगाना चाहते हो जो तुम्हें महान बना सकती है, तो आज से ही एक संकल्प लो। मैं तुम्हें एक चैलेंज दे रहा हूं, 45 दिन का ब्रह्मचर्य चैलेंज। ये कोई आम चैलेंज नहीं है, ये तुम्हारी जिंदगी का टर्निंग पॉइंट बन सकता है। इसमें न तो कोई बाहरी चीज चाहिए, न ही जिम, न सप्लीमेंट, न मोटिवेशनल वीडियो, सिर्फ चाहिए तेरा संकल्प। 45 दिन ब्रह्मचर्य प्लस हर दूसरे दिन पुश अप्स। इस मिशन में दो चीजें होंगी।
ब्रह्मचर्य का पूर्ण पालन, 45 दिनों तक वीर्य की रक्षा, कोई हस्तमैथुन नहीं, कोई पूर्ण नहीं, कोई वासना भरे विचारों में डूबना नहीं। डू हर दूसरे दिन पुश अप्स, जितना पॉसिबल हो अपने पूरे दम से, अपनी लिमिट को तोड़ते हुए। क्यों 45 दिन? क्योंकि 45 दिन वो समय है जिसमें तुम्हारा शरीर नई आदतों को अपनाना शुरू कर देता है। यह वही समय है जब तुम्हारी ऊर्जा का पुनर्निर्माण होता है। वीर्य की रक्षा करने से तुम्हारे शरीर में टेस्टोस्टेरोन का स्तर बढ़ता है, जो तुम्हें शारीरिक और मानसिक तौर पर सुपरचार्ज करता है। तुम देखोगे ये चमत्कार। पहले 7 दिनों में तुम्हें अपने अंदर की बेचैनी का सामना करना पड़ेगा, लेकिन इसी दौरान शरीर की ऊर्जा ऊपर उठने लगेगी। 14वें दिन तक तुम्हारा शरीर हल्का, लेकिन मन अधिक गहरा और फोकस्ड हो जाएगा। 21वें दिन, जो पहले नामुमकिन लगता था, जैसे 50 से 60 पुशअप्स, अब आसान लगने लगेगा। 30 दिन बाद तुम्हारी आंखों की चमक, स्किन की ग्लो और आत्मविश्वास तुम्हें भी हैरान कर देगा। और जब 45वां दिन आएगा, तुम खुद को एक नया इंसान पाओगे। हर दूसरे दिन पुशअप्स क्यों? क्योंकि पुशअप्स सिर्फ शरीर नहीं बनाते, वो आत्मा को भी मजबूत करते हैं। जब तुम पुशअप्स लगाते हो, तब शरीर का हर मांसपेशी सक्रिय होता है, दिल तेजी से धड़कता है, पसीना निकलता है, और उस समय तुम्हारी वासना, कमजोरी, आलस्य सब जलने लगता है। हर बार जब तुम पुशअप्स लगाओगे, वो वीर्य की जमा हुई ऊर्जा को ऊपर की ओर मोड़ेंगे। तुम्हारे अंदर की ऊर्जा मसल्स, दिमाग, आत्मा सब जगह फैलने लगेगी। लेकिन एक चेतावनी भी है, ये आसान नहीं होगा। बीच में मन भटकेगा, वासना तंग करेगी, रातों को नींद नहीं आएगी। लेकिन यही तो असली परीक्षा है। अगर तुम इन 45 दिनों को पार कर गए, तो समझो ब्रह्मचर्य की शक्ति को छू लिया। तैयार हो तो उठ जाओ, इस क्षण को इतिहास बनाने दो। अपने मन में ठान लो, 45 दिन, कोई बहाना नहीं, कोई विचलन नहीं। हर सुबह उठो, ब्रह्म मुहूर्त में ध्यान करो, हर दूसरे दिन पुशअप्स लगाओ, और सबसे जरूरी, अपनी ऊर्जा को बचाओ और ऊपर उठाओ। मिशन 45 दिन सिर्फ स्ट्रांग लोगों के लिए है। अगर तुम वाकई में अंदर से स्ट्रांग बनना चाहते हो, सिर्फ दिखावे के लिए नहीं, तो ये चैलेंज तुम्हारे लिए है। वरना छोड़ दो, ये तुम्हारे बस की बात नहीं। लेकिन अगर तुम इस रास्ते पर चल पड़े, तो मैं वादा करता हूं, 45 दिन बाद जब तुम आईने में खुद को देखोगे, तो तुम्हें खुद पर गर्व होगा। तैयार हो? तो आज से शुरू करो मिशन ब्रह्मचर्य 45 दिन। कॉल टू एक्शन, 500 शब्द। अब अगर तुम इस मिशन का हिस्सा बनना चाहते हो, अगर सच में अपने जीवन को बदलना चाहते हो, तो सबसे पहले इस वीडियो को लाइक करो, क्योंकि ये तुम्हारा पहला संकल्प है अपनी ऊर्जा को सही दिशा में लगाने का। ये सिर्फ एक बटन नहीं है, ये एक प्रण है कि अब से मैं खुद को कमजोर नहीं होने दूंगा। फिर कमेंट में लिखो, मिशन 45 डेज ब्रह्मचर्य शुरू। ये कमेंट सिर्फ दिखावा नहीं, ये एक लिखित वादा है खुद से, अपने भविष्य से, उस शक्ति से जो अभी भीतर सो रही है। क्योंकि जब तुम कुछ लिखते हो, तो वो सिर्फ स्क्रीन पर नहीं, तुम्हारे अवचेतन मन में भी अंकित हो जाता है। और हम चाहते हैं कि ये प्रण तुम्हारे पूरे अस्तित्व में उतर जाए। अब बात करते हैं उस खजाने की जो हमने डिस्क्रिप्शन में तुम्हारे लिए रखा है। हमने वहां लिंक दिया है ब्रह्मचर्य पर लिखी गई सबसे प्रभावशाली किताबों में से एक का। ये किताब तुम्हें सिर्फ ज्ञान नहीं देगी, बल्कि वो समझ देगी जिससे तुम हर दिन के संघर्ष को जीत सकोगे। साथ ही एक स्पेशल वीडियो का लिंक भी वहां है, जिसमें हमने ब्रह्मचर्य की साइंटिफिक और आध्यात्मिक दोनों दृष्टियों से गहराई से बात की है। अगर तुम इस सफर को और सशक्त बनाना चाहते हो, तो इस वीडियो को जरूर देखना। ये तुम्हारे लिए एक गाइड की तरह काम करेगा। और अगर तुम्हें इस वीडियो ने कुछ महसूस कराया, अगर 1 सेकंड के लिए भी तुम्हें ये लगा कि हाँ, यही है मेरा रास्ता, तो सब्सक्राइब करो हमारे चैनल वर्मा जी बुंडी को। क्योंकि यहां हम लाते हैं सिर्फ बातें नहीं, बल्कि जागृति, ब्रह्मचर्य की असली शक्ति, ध्यान का अनुभव और पुरुषत्व की सच्ची परिभाषा। ये चैनल उन लोगों के लिए है जो खुद को बदलने का साहस रखते हैं। याद रखो दोस्त, जब तुम खुद पर ध्यान देना शुरू करते हो, तो दुनिया खुद ब खुद तुम्हारे पीछे चलने लगती है। तुम्हें किसी को इम्प्रेस करने की जरूरत नहीं, बस अपनी ऊर्जा को संभालना है, अपने समय को सही दिशा में लगाना है। क्योंकि शक्ति कहीं बाहर नहीं, शक्ति तुम्हारे भीतर है, बस उसे जगाने की देर है। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, एक नई ऊर्जा, एक नई प्रेरणा और एक नई दिशा के साथ। तब तक याद रखो,
तू वही है जो तू खुद को बना सकता है। मिशन ब्रह्मचर्य शुरू हो चुका है। क्या तुम तैयार हो?